हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो पूछते हैं कि मैडम ये खाना चाहिए या नहीं। कभी कभी जैसे ही आप कंसीव करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स और आपके कोलीग्स आपको दुनिया भर की एडवाइस देने लग जाते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कभी वो एडवाइस आपके ऊपर सूट कर जाती है और कभी नहीं करती। तो मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, कोलीग्स हैं, उनके पास केवल लिमिटेड एक्सपीरियंस है। उनको अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होगा या अपने आसपास की प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप सारा मिलाएं तो उनको केवल 10, 20, 25, 30 प्रेगनेंसीज का जो है एक्सपीरियंस होगा कि मेरे रिलेटिव की ऐसे हुई, उसने ये खाया, उसने ये खाया। लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो डेली इतने पेशेंट्स को देखते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप डॉक्टर्स की बात को ट्रस्ट करिए और साथ में कुछ मिथ्स में ना पड़िए। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है बेड रेस्ट की। किसी किसी के तो मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसको एडवाइस मिलती है कि आपने बेड रेस्ट करना है, आपने काम नहीं करना है, गलत है। किसी को एडवाइस मिलती है कि आपने बहुत सारा काम करना है, वो भी गलत है। जो आप रूटीन का काम कर रहे हैं वो करते जाइए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आती है, आपको ब्लीडिंग होती है, आपको डिस्चार्ज होता है या कॉर्ड बाहर आ जाती है या कोई और दिक्कत होती है, तो डॉक्टर्स आपको खुद सजेस्ट करेंगे आप डॉक्टर्स के पास जाइए। इंस्टेड की अपने रिलेटिव्स के पास आप डॉक्टर्स के पास जाइए। वो आपको पोस्चर भी बताएंगे और आपको ड्यूरेशन भी बताएंगे कि कितने टाइम तक आपने बेड रेस्ट करना है। लेकिन हर किसी को बेड रेस्ट नहीं करना होता, बल्कि जो इन द बिगनिंग रिलेशन बनाते ही ज्यादा बेड रेस्ट करते हैं उनको, हालांकि कोई इसकी स्टडी नहीं है, लेकिन इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस मेरे हिसाब से उनको ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी जब वो आपका बॉडी मूव ही नहीं करेगी, वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, तो वो अंडा कैसे आगे सरकेगा। आप उसमें क्या कर रहे हैं, हिंड्रेंस कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो है ध्यान रखना है, बेड रेस्ट अपने आप से नहीं लेना है। फूड को लेकर डबल फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना है। आपको केवल 200-300 कैलोरीज की जरूरत होती है, जो कि आपको 2 या 3 बिस्किट से मिल सकती है। तो आपने ऐसा नहीं करना और कम खाना भी नहीं खाना है। लेकिन अगर आपको नौसिया हो रहा है बिल्कुल बिगनिंग में ही, तो आपने अपने पानी का और इनटेक का बिल्कुल ध्यान रखना है। न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है, जंक फूड वाली डाइट नहीं लेनी है। खासतौर से जो आप देखेंगे कि जो पैक्ड फूड है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि वो तो आपको रेडी टू ईट है, आप कभी रात को भी खा सकते हो, मॉर्निंग में भी खा सकते हो। तो आप देखते हो जो पैक्ड फूड होता है उसमें मैदा होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, उसमें मार्गरेट होता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आप पैक्ड फूड की जगह चाहे तो घर पे ही रात को थोड़ी सी मतलब 2 परांठी बना के रख सकते हैं, 2 पूड़ी बना के रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। 2 चपाती और सब्जी बना के रख सकते हैं, थोड़े से चावल बना के रख सकते हैं, अगर आपको रात को ऐसा लगता है कि आपको भूख लग रही है। जूस के केस में अगर आप फ्रेश जूस पीते हैं या आप टेट्रा पैक वाला जूस लेते हैं, दोनों ही जूस अच्छे नहीं होते। जूस के कंपैरिजन में अगर आप रॉ फ्रूट खाते हैं तो आपके पास फाइबर भी जाता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है। फिर इसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्योंकि जो एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं आपको पीने में बहुत अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि आपके मुंह का जायका, आपके मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये हाई कैलोरी वाली होती हैं और ये इसमें इतनी शुगर होती है कि आपको ये प्री डायबिटिक बना सकती है। और बहुत सारी लेडीज का प्री डायबिटिक होने का एक मेन रीजन ये भी होता है। इसके साथ अगर आप कॉफी लेते हैं, टी लेते हैं, तो ये दोनों ही ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप इसके एडिक्ट हैं तो आप 1 कप सुबह, 1 कप शाम, या कभी आपको बहुत ज्यादा इच्छा है तो आप 1 कप और ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारा दिन कॉफी पी रहे हैं कि मेरे को तो कॉफी अच्छी लगती है, मेरे को तो नींद आ रही है, मेरे को तो सुस्ती आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कॉफी में जो कैफीन होता है वो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। टी भी आपने एक लिमिट में लेनी है। इसके अलावा
कोकोनट वाटर को लेके ये कहा जाता है कि आपने रोज पीना है। जी ऐसा नहीं है कि आपने रोज पीना है, या कोकोनट वाटर नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। जी बिल्कुल नहीं, कोकोनट वाटर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप कुकुम्बर लीजिए, आप बनाना लीजिए, और वंस इन ए वाइल आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। दूसरी चीज, कोई उल्टी एडवाइस देता है कि कोकोनट वाटर अगर आप पियोगे या कोकोनट खाओगे तो बच्चे का ब्रेन बड़ा हो जाएगा, हेड बड़ा हो जाएगा, और साथ में आपको जो डिलीवरी है उसमें, नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से कोकोनट वाटर ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स भी हालांकि ये एनर्जेटिक होती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा डार्क चॉकलेट नहीं खानी। आप पूरे दिन में 1 या 2 पीस डार्क चॉकलेट के ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नौजिया होता है, उनको मिल्क में से स्मेल आती है, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप अगर मिल्क नहीं ले पा रहे हैं तो आप बटर मिल्क लीजिए, जिसको कि आप छाछ कहते हैं, लस्सी ले सकते हैं। आप चाहें तो मिल्क के प्रोडक्ट, पनीर, चीज ये ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में लीजिए। मिल्क लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप योगर्ट लेते हैं, आप दही लेते हैं, तो आपके पास बल्कि प्रोबायोटिक्स ज्यादा आते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, और आप देखेंगे कि आपको जो और नोजिया की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सॉर्ट आउट होती जा रही है। तो आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर लेने हैं। मॉर्निंग में आप दूध ले सकते हैं, मॉर्निंग में अच्छा नहीं लग रहा तो इवनिंग में या नाइट में आप कभी भी ले सकते हो, और जैसा आपको अच्छा लगता है। ठंडा अच्छा लगता है आपको, गर्म अच्छा लगता है, आप वैसा दूध लीजिए। थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको अगर कोई कॉम्प्लेन, इस तरह से कोई भी आपको अच्छा लगता है कि कोई फ्लेवर ऐड करना है तो आप वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज और लेमन आपने जरूर खाना होता है, स्वीट लाइम लेना होता है, माल्टा लेना होता है, जो भी आपको सिट्रस फ्रूट मिलता है आप वो जरूर लीजिए। इससे आपके विटामिन सी और मिनरल्स की जो कमी है वो पूरी होती है। मैंने आपको कहा था कोकोनट वाटर का सब्स्टिट्यूट, तो ये कोकोनट वाटर के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो आप केवल कोकोनट वाटर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। इसके अलावा चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं खाना है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन चाइनीज फूड जो है उसमें अजीनामोटो होता है, थोड़ा सा आप सॉसेस ज्यादा डालते हैं, स्पाइसी बनाते हैं, और मार्केट से अगर आप लेके आते हैं तो उसमें आप देखते हैं कई बार वो हाइजीनिकली भी नहीं बनाते, और अभी वो पूरा पकता भी नहीं है, हाफ कुक्ड होता है, वो आपको सर्व कर देते हैं। तो अगर आपको चाइनीज खाने का मन है तो बहुत थोड़ा सा लीजिए, घर पे बनाइए। अजीनामोटो बिल्कुल, जो उसका नमक होता है चाइनीज नमक, वो बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरीके से नॉनवेज अगर आप खाते हैं, तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ है ही नॉनवेज, तो आप जरूर खाइए, लेकिन ध्यान दीजिए कि हाई मर्करी वाला जो नॉनवेज है, फिश है, वो ना लीजिए। दूसरी चीज, जो आप नॉनवेज ले रहे हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि आप उसका सब्स्टिट्यूट साथ लेते रहिए। थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, लेकिन आप लेना बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लेते ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास मिल्क प्रोडक्ट्स है, आपके पास सोया प्रोडक्ट्स है, आप वो लीजिए। केसर से एज सच ना बच्चे का रंग गोरा होगा ना काला होगा, लेकिन थोड़ा सा आपके दूध का फ्लेवर बढ़ा देगा, तो आपका बच्चा हेल्दी जरूर होगा। और अगर थोड़ी सी बात करें कि क्या इसका लॉन्ग रन में कोई इफेक्ट पड़ सकता है, जी हाँ, थोड़ा सा आपके उसके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ सकता है, लेकिन इतना ड्रास्टिक इफेक्ट आप अगर उम्मीद करें तो वो नहीं पड़ता है। घी को लेकर तो गांवों में बहुत ज्यादा होता है, रूरल एरिया में, कि आपने 10 किलो घी, 5 किलो घी, 15 किलो घी एक प्रेग्नेंट लेडी को खिलाना ही खिलाना है। बिल्कुल गलत है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका फैट बढ़ जाएगा, और आपकी मूवेबिलिटी कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो घी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। आप जितना नॉर्मल आधा चम्मच 1 चम्मच घी रोज लेते हैं, बस उतना ही बहुत है। इससे ज्यादा अगर आप घी लेंगे तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसी तरीके से लीफी प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड स्प्राउट, इसको लेके भी होता है कि कच्चे पत्तेदार सब्जियां खाने से दिक्कत हो सकती है, उल्टी आ सकती है। कच्चे फ्रूट नहीं खाने चाहिए, स्प्राउट नहीं खाने चाहिए। देखिए, अगर आप हाइजीनिकली बना रहे हैं तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। स्प्राउट के केस में आप उसको जरा सी स्टीम दिला सकते हैं। फ्रूट्स आप अच्छे से धो के खा सकते हैं, और लीफी वेजिटेबल्स को आप कुक करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप सोक करके खाइए। और ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ड्राई फ्रूट के पीछे पड़ गए और आप उसको खाते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स आपके लिए, आपके बेबी के लिए अच्छे होते हैं, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं,
इनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, बिल्कुल नहीं। आप दुनिया भर के और सीड्स आते हैं, जैसे पंपकिन सीड है, चिया सीड्स हैं और वाटरमेलन के सीड्स हैं, मिक्स सीड्स आते हैं। आप थोड़े से वो सीड्स ले सकते हैं और कुछ नहीं तो आप मूंगफली ले सकते हैं। तो आप इनका अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन ज्यादा मत लीजिए। एक मुट्ठी से ज्यादा, कोई सारे ड्राई फ्रूट मिला के एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन रूटीन में ये रोज होने चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आप प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन और टेक एन अपॉइंटमेंट, बट प्लीज डू नॉट कॉल अगेन एंड अगेन, बिकॉज हमें भी ऑफिस जाना होता है। ऑफिस में इस तरह की आपकी कॉल हम नहीं पिक कर सकते। आप प्रॉपर, आपको नंबर दिया हुआ है थंबनेल के ऊपर, आप उस नंबर के ऊपर कॉल करिए, आपके पास मैसेज आएगा कि आपने कैसे पेमेंट करनी है, आप वैसे पेमेंट करिए और आप पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लीजिए, आपके पास अपने आप कॉल आएगी। आई होप कि आप हमारी प्रॉब्लम भी समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।